गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग से काफी सारे लोगों की इंफॉर्मेशन या एक क्वेरी कह लीजिए वो बार बार आ रही है। सर, जो जीएसटी का स्पेशल ड्राइव चल रहा है उसके अंदर हमसे ये बताया गया था, आप अगर अपने जीएसटी नंबर को अपने दुकान के नेम बोर्ड पे ना लगाएंगे तो आपको जो है वो 50,000 की पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है, कुछ खबरें ऐसी आ रही है, ये बताया जा रहा है कि नहीं, डिपार्टमेंट जो है ऐसा कुछ नहीं करने का। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये बात अब समझ में आए कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो बात आ रही है वो है क्या, और क्या आपको 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पर इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज समझनी है वो समझनी है रूल 18 क्या कहता है, और उसके बाद आपको ये समझना है कि हमारा सेक्शन 125 क्या कहता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन या स्पेशल ड्राइव टू ट्रेस फेक रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसका पर्पस हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और उसका पर्पस सिंपल ये है कि अगर आप फेक रजिस्ट्रेशन लिए हो, अगर आप नॉन एग्जिस्टेंट हो, ऑफिसर आया आपके दुकान पे, आप अवेलेबल नहीं हो, यहाँ वहां पर कुछ है ही नहीं, तब की बात अलग है। लेकिन जब ऑफिसर आपके पास आ रहा है, आप दुकान में अवेलेबल हो, फिजिकली अवेलेबल हो फॉर वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स कागजात आपके पास हैं, तब भी क्या आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी जो है वो लगेगी या नहीं? तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा रूल 18 क्या कहता है। रूल 18 कहता है डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द निम्न। यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये दोनों चीज जो है वो आपको अपने नेम बोर्ड में और प्रीमाइसेस में लगाना मैंडेटरी। इसका सब रूल 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every place of additional business। यानी कि जो एडिशनल प्लेस है और प्रिंसिपल प्लेस है, दोनों ही प्रीमाइसेस में आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि REB 06 के अंदर होता है वो आपको पेश करके रखना है, ताकि जैसे ही कोई कस्टमर आए या ऑफिसर्स आते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो उनके नजर उसके पर। इसका सब रूल 2 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall display his GST number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place of business। यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन का नंबर, जीएसटी नंबर नेम बोर्ड पे प्रिंट करवाना, एग्जिबिट कराना जो है वो भी मैंडेटरी है एज पर रूल 18 सब रूल 2। यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ सर। इसके बाद अगर आप इस वायोलेशन का काम कर देते हैं, इस प्रोविजन को वायोलेट कर देते हैं, तो आपको सेक्शन 125 के अंदर एक बात समझनी है कि जिस वायोलेशन के लिए पूरे एक्ट में कहीं कोई बात नहीं लिखी, तो उस एक्ट के वायोलेशन के लिए, प्रोविजन के वायोलेशन के लिए जनरल पेनल्टी लगाई जाती है। क्योंकि रूल 18 के लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, तो यहाँ पर सेक्शन 125 एप्लीकेबल होता है। ये कहता है एनी पर्सन who contravenes any of the provisions of this act or the rules made thereunder, for which no penalty is separately provided for in the act, it shall be liable to a penalty which may extend to 25,000। यानी कि आपको अगर नेम बोर्ड के बिना पाया गया तो ऑफिसर चाहे तो 25,000 रुपए इट मे एक्सटेंड टू 25,000। यानी कि अगर ऑफिसर चाहे तो वो मैक्सिमम 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा सकता है। यहाँ वर्ड है मे, यहाँ वर्ड शैल नहीं, ठीक है, वो उसके विवेक पे डिसाइड होगा। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ कुछ कमिश्नरेट्स में ऐसी कंप्लेंट गई थी, भैया यहाँ तो हम लोग अवेलेबल हैं शॉप के अंदर, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मात्र एक जीएसटी नंबर नहीं था, तो वहां पर प्रॉपर ऑफिसर जो है 50,000 की पेनल्टी तो इस जुर्माने के लिए, इस जुर्म के लिए लगा देते। वहां से यह एश्योरेंस दिया गया है कि नहीं, अगर आप, ऑफिसर को कहा गया है कि आप जा रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और आपको सारी चीजें वहां पर ओनर मिल रहा है, शॉप मिल रही है, सारी चीजें परफेक्ट हैं, सिर्फ जीएसटी नंबर नहीं लिखा, तो आप उसको
बिल्कुल लिटरल सेंस में पढ़ के एकदम से मैकेनिक वे में पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे, ऐसी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए टैक्स पेयर्स की। बहुत वेलकम इंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 125 भी इस चीज को क्लियर करता है कि जरूरी नहीं है कि आपको 50,000 तक की ही पेनल्टी लगानी है। आप इस माइनर से मिस्टेक के लिए जिससे कोई रेवेन्यू का नुकसान नहीं है, क्योंकि जब सेक्शन 126 आप पढ़ेंगे तो जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी की बात करता है, उसमें ये लिखा गया है कि माइनर मिस्टेक्स के लिए जहां रेवेन्यू का नुकसान नहीं हो रहा है, माइनर ब्रीचेज हो रहे हैं, तो वहां पर उठा करके सीधा 125 जो है वो इन्वोक नहीं किया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑफिसर्स को ये कहा भी गया है और बिजनेसमैन को ये एश्योरेंस दिया गया है कि नहीं, 50,000 की पेनल्टी मात्र इस बात पे आपके जीएसटी बोर्ड के ऊपर नंबर जो है वो नहीं मेंशन है वो लगा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर फर्जीवाड़ा पाया गया, अगर ये पाया गया कि आप फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी मंशा ये है कि आप नहीं बताना चाहते कि आप जीएसटी में एज अ रेगुलर टैक्स पेयर हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं, या फिर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आपके मंशा पे अगर डाउट हो जाएगा, वहां सवाल उठेंगे, तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन उसमें भी 50,000 की मैक्सिमम पेनल्टी है, तो ये लास्ट कोर्स है 50,000। 1,000 रुपए लगा दो, 2,000 रुपए लगा दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 50,000 तो मैक्सिमम लिमिट दे रखिएगा उन्होंने। तो आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर आपको लग भी जाती है तो आप सेक्शन 126 का हवाला देते हुए इस छोटी सी गलती के लिए अपना फाइट जो है वो आगे रख सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सारी डिस्कशन होने के बाद भी सजेस्टेड या एडवाइजेबल क्या थी, भैया जा क्या रहा है, लिखवा लो ना बोर्ड के ऊपर जीएसटी पर क्या जा रहा है, 10 मिनट का काम है, लिखवा लो। इन घंटे में पढ़ना ही क्यों है, इस झगड़े में पढ़ना ही क्यों है, पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, लिखवा लो। जब रूल में लिखा है तो फॉलो कर लो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, आपको जेन्युइनली नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब ले रखते हो, आप सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस कर लो, बेल आइकन दबा लो। करना क्या है, हर दिन वीडियो आपको मिलती है, हर दिन अपडेट मिलती है, सुन लो, 8 मिनट की वीडियोस होती है। 5 से 10 मिनट नहीं निकाल सकते अपने बिजनेस के लिए, तो फिर आपको अपडेट कहते रहोगे, ये तो भगवान वाली। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ कि यहाँ पर जो ये फेक रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये सबको हैरेस करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइव चलाया गया ताकि जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनको परेशानी ना। और ये जितने सेक्शन जितने रूल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे रूल सेक्शन आपको हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर लिंक आपको वीडियो के बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पे जाकर के भी मोबाइल एप्लीकेशन के कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और उसे वहां से परचेज कर सकते हैं। इन सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको अगले 1 साल तक के लिए अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आप किसी टाइम देख सकते हैं विद अनलिमिटेड। अगर आप लोगों को टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है फॉर मंथली टैक्स अपडेट, तो आप मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन, उस पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।